भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 5 बजे के बाद से ये हुआ था कि युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन उसने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। उसके बाद से उनकी तरफ से अभी भी फायरिंग हो रही है। तो ये कैसे होगा कि हम शांति करें और वो आकर के पीछे से लोगों को मारें, आम आदमी को मारें। हमें युद्ध जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जो है पाकिस्तान को इस समय सिखा दे कि पावर है भारत के पास जो है। बदला के तहत वह आपका जो पीओके का जमीन है जो भारत का है वो भारत में हो। तो नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। तो अभी हमारी मौजूदगी देवरिया के दीनदयाल पार्क, जो कि आज हम जनता से जानेंगे, देवरिया की जनता से जानेंगे कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जो कि भारत पाकिस्तान के आतंकवाद के ख़िलाफ़ था, जिसका एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। कल क्या होता है, कल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो कि भारत से और पाकिस्तान दोनों में समझौता करा के इस युद्ध पे विराम लगवाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर चालू हो जाता है। भारत तो मान जाता है, कहता है कि भाई हम विराम लगा दे रहे हैं, युद्ध नहीं होगा अब। लेकिन पाकिस्तान फिर से सीज फायर स्टार्ट कर देता है। तो हम जनता से जानेंगे। देखिए, वो कभी भी अपने खरे पे नहीं उतरेगा। अब हम लोगों को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कि अपने कैसे सुरक्षा हो, अपनी सीमाओं की कैसे सुरक्षाएं हों। अपने जो आतंक, जैसे पहलगाम वाले पे उन्होंने इतने लोगों को मार दिया, निर्दोष लोगों को पूछ करके उन्होंने मारा, ये बहुत बड़ी। और उसमें भी एक औरत थी जिसकी शादी अभी 6 दिन हुआ, ये बहुत ही दुखदाई थी। उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत स्टैंड लिया कि मतलब वो हो जाए, लेकिन वो नहीं सुधरने वाला है। कल की भी देखिए घटना, 5 बजे के बाद से ये हुआ था कि युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन उसने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। उसके बाद से उनके तरफ से अभी भी फायरिंग हो रही है। तो ये कैसे होगा कि हम शांति करें और वो आकर के पीछे से लोगों को मारें, आम आदमी को मारें। हम लोगों का दायित्व, हम लोग के भारत के उससे है कि हम लोग आम जनता को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएँ। यदि अब उन्होंने जो भी फायरिंग किया सारा रिहायशी इलाकों पे किया है, ये चीज़ पे मेरा बहुत वो है जी। सर, ये अमेरिका हमेशा हस्तक्षेप क्यों करता है अपने देश में? युद्ध होता है चाहे, फिर जानते ही आप, हमेशा पाकिस्तान आतंकवाद को जैसे जितना बढ़ावा देता है, आतंकवाद जानते ही हैं भारत में कितना वो पैर जमा रहा था अपना, जो कि दिन दहाड़े पहलगाम में जिस प्रकार से मतलब जो टूरिस्ट थे वहाँ पे गए थे, उनको वहाँ पे भून दिया जाता है, उनकी धर्म पूछ के, जाति पूछ के भून दिया जाता है। फिर बताइए, मतलब अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है बीच में, तो क्या मतलब भारत को मानना चाहिए ये चीज़ कि नहीं मानना चाहिए? नहीं, ऐसे समय पे तो इस समय युद्ध जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जो है पाकिस्तान को इस समय सिखा दे कि पावर है भारत के पास जो है। क्योंकि ये धर्म देख देख के और पैंट खोल के मारना बहुत गंदी बात है। तो इसलिए जो है इस बार प्रधानमंत्री से अपील है कि जो है ये सबक सिखाना है पाकिस्तान को, किसी की बात ना सुने। हमारे तरफ से तो ये है कि भाई इस बार जो है अपना पावर दिखा दे कि है पावर कुछ जो है हमारे भारत में जो है, वो भी ले लें। हाँ, जो अपना हिस्सा उसको इसी बार जो है लेने का इस समय है कि ले ले अपना हिस्सा। जो है पीओके पे तो कब्जा होना ही चाहिए। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो फिर उस समय आप जब देखे तो जंग हुआ था, तो मतलब उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। कई देशों ने उनको समझाया, इवन अमेरिका ने भी उनको बोला कि आप युद्ध पे भी विराम लगाइए, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। और फिर उसके बाद से आप ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय भी अमेरिका ने काफ़ी कोशिश किया कि युद्ध पे विराम, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। तो आज मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी पीछे क्यों हट रहे हैं? और फिर भी उसके बाद से पाकिस्तान ने जवाब दिया ही, सीज फायर स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान पहले से भी इंडिया का जो भी भूभाग था उसको अपना लिया है। और साथ में यहाँ के जनता जो, और यहाँ के जो बॉर्डर पे जो रहते हैं हमारे सेना, उस पर भी वो हमेशा उल्टा सीधा हरकत करता रहता है, कहीं मार देगा, कहीं कुछ कर देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो देश की क्षति लगातार बनी रहती है। और ये देश का सबसे संवेदनशील जगह है, जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, और उससे कभी भी हम लोग को हानि ही होगी। तो पहले मैं ये चाहूँगा कि पहले तो बदला लिया जाए, और बदला के समकक्ष, बदला के तहत वह आपका जो पीओके का ज़मीन है जो भारत का है वो भारत में हो। आतंकवाद और आतंकवाद जो है वो खत्म हो, जड़ से खत्म दे रहा है इस समय जो है हम लोगों का। जो भूभाग हमारा है वो हमको मिले, और जो बदला है वो जम के लिया जाए, ताकि उनको ये पता चले कि दीपावली क्या चीज़ होती है। होली दीपावली हमें भी खेलने आता है, लेकिन हम उस खेलने का तरीका अलग है और उनके खेलने का तरीका अलग है।
आप चाहते हैं कि पीओके को फिर से अपने भारत अपने कंट्रोल में ले, भारत अपने अपना मतलब ले, जो कि हाँ। लेकिन भारत जो है इस समय सहूलियत बरतता है, लेकिन ये सहूलियत लायक है नहीं, इसको कब्जा करने ही लायक है, एकदम से छोड़ने लायक नहीं है। इस बार इस्लामाबाद में झंडा फहराने लायक है, तिरंगा जो है ले जाए। इस्लामाबाद में झंडा मतलब देवरिया की जनता पूरा चाहती है कि पीओके को फिर से आप वापस भारत का हिस्सा बनाया जाए और इस्लामाबाद में भारत का ध्वज फहरे वहाँ पे। तो बलूचिस्तान का मसला है, क्या कुछ लगता है आपको कि एक हम लोग को नया देश का नाम सुनने को मिलेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान? पाकिस्तान बलूचिस्तान को चाइना को दे रखा है ट्रेड करने के लिए। हाँ, ट्रेड करने के सारा आतंकवादी गतिविधि वहीं से चलता है और बलूचिस्तान चाहता है कि हम स्वतंत्र हों, पर पाकिस्तान स्वतंत्र नहीं होने देना चाहता है। कारण ये है कि उसको चाइना ने मदद देता है और उसके बदले ज़मीन लेता है और वो रोज़ रोज़ वहीं से सारा गतिविधि करता है। तो चाहते हैं कि सारा मिला दिया जाए, इस बार एक बार रोज़ रोज़ का रगड़ा एक दिन तगड़ा हो जाए और एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए, पीओके आ जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो स्थिति अभी चल रही है? भारत बताइए कल अमेरिका मतलब जो कि इस पूरे युद्ध को चाहता था कि ये मतलब विराम लग जाए, फिर भी मतलब कल पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर स्टार्ट हो गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, भारत को क्या करना चाहिए अब? भाई हमने शुरू से ही अहिंसा परमो धर्म का पालन किया है, लेकिन हमारे पास शक्ति की कमी नहीं है, हर संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। ये तो अब अमेरिका और ट्रम्प को सोचना चाहिए ना कि उनके कहने पे हमने रुका, लेकिन पाकिस्तान उनके सीधे जो भी उनका आदेश था उनका विरोध किया। तो ये अब तो अमेरिका को सोचना चाहिए कि हमारा खुल के साथ दे, पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करें और इंडिया के जो भी संसाधन की ज़रूरत पड़े अमेरिका को देनी चाहिए। और पाकिस्तान ऐसा देश है कि वो शुरू से ही एक प्रकार का विषैला नाग है कि वो जब भी जिसको पाएगा डसेगा, इसलिए उसके फन को कुचलना पड़ेगा। और इसमें सारे विश्व के जितने भी देश हैं वो सब पीड़ित है पाकिस्तान से। पाकिस्तान वही देश है जो आतंकवादियों को शहादत दे रहा है जी। आतंकवाद अगर कहीं भी है तो पाकिस्तान ही उसका मूल्य जड़ है, वहीं से वो निकलते हैं और चारों तरफ जाके आतंकवाद फैलाते हैं। तो ये तो सारे विश्व के लोगों को सोचना चाहिए आतंकवाद से किसका भला हुआ है। तो इसलिए इस समय अपने देश पे भी जो ठीक है सीज फायर हुआ 2 दिन बर्दाश्त करें, वापस रिएक्ट करके और उसको एकदम नेस्तानुबूंद करना चाहिए, पाकिस्तान को एकदम जड़ से ख़त्म करना चाहिए। ये हमारी राय है। समूल नष्ट हो जाए। हाँ।